Hello everyone, welcome to CLAT another law entrance exam. My name is Shikha Puri and in this class we are gonna talk about CLAT. ठीक है, यूजी तो ये अंडर ग्रेजुएट ही है ऑब्वियसली, पर क्लैट के बारे में बात करेंगे हम. क्या तुमको क्लैट देना चाहिए, और अगर तुमने क्लैट दे दिया, मतलब अगर तुमने लॉ भी चूज किया आफ्टर 12, तो तुम्हारा जो करियर है वो किस डायरेक्शन में जाएगा. मुझे पहले बात तो लॉ की मैं करती हूँ, पहले बात मैं क्लैट की ना करके लॉ की करती हूँ कि यार अगर तुम लॉ करते हो ना, तुम्हारी जिंदगी नॉर्मल नहीं रहेगी. ये मैं सच में बोल रही हूँ, तुम्हारी जिंदगी बहुत अलग होने वाली है. जो करियर ऑप्शंस भी होने वाली हैं बच्चे, वो बिल्कुल अलग होने वाली है. ये तो पहले ही चूज कर लो, और मैं बताऊंगी तुम्हें करियर ऑप्शंस तुम्हारे पास क्या होने वाली हैं. ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं बच्चे लॉ की. किसके बारे में बात करेंगे? लॉ के बारे में बात करेंगे. एक सेकेंड, तुम्हारा बैकग्राउंड थोड़ा चेंज कर देते हैं. ठीक है, अब बात करेंगे लॉ के बारे में. अगर तुम लॉ का करियर अगर बना लेते हो, देखो बच्चे, मैंने तुम्हें बोला करियर ऑप्शंस तुम्हारी बहुत अलग होने वाली हैं. ठीक है, या फिर तो तुम जाना चाहोगे जुडिशरी में कि मुझे क्या बनना है भाई, जज बनना है, या फिर तो आप एडवोकेसी में जा सकते हो. अब एडवोकेसी में जब आप जाओगे तो बच्चे आपके पास ऑप्शन है, या फिर तो आप सिविल में जाओ, या फिर आप क्रिमिनल में जाओ. ठीक है, या फिर आप कॉर्पोरेट में भी आप क्या कर सकते हो, एडवोकेसी के अंदर जा सकते हो. और भी बहुत ऑप्शन है, एनसीएलटी, कंपनीज के मैटर्स आप ले सकते हो, बहुत ज्यादा ऑप्शंस होती हैं. अगर आप प्रॉपर जॉब करना चाहते हो तो फर्म्स में आप क्या कर सकते हो बच्चे, जॉब कर सकते हो. आप कोई और गवर्नमेंट पेपर निकालना चाहते हो तो बहुत ज्यादा लीगल ऑफिसर्स के, बैंक्स वगैरह में बच्चे क्या लगते हैं, एसओ, स्पेशल ऑफिसर्स कहा जाता है उनको. लीगल ऑफिसर प्रॉपर आप अपॉइंट हो सकते हो अलग अलग बैंक्स में, जो आपका गवर्नमेंट एग्जाम ही होता है. आईबीपीएस एसओ उसको कंडक्ट करवाता है, एसबीआई का अलग होता है. तो ये सारे भी एग्जाम आपके पास ऑप्शन हो जाते हैं. आईएएस आईपीएस तो ऑब्वियसली यार आपके पास ऑप्शन हो ही जाता है. ठीक है, उसके बाद में आपके पास एजुकेटर आप बन सकते हो, जैसे हम हैं यहाँ पे आपके लिए, वैसे आप बन सकते हो. आप पीएचडी करके लेक्चरर, प्रोफेसर वगैरह भी बन सकते हो. मतलब देयर आर अबंडेंट ऑप्शन. बट लाइन इस तरह की लाइन है, अगर तुम बोलो कि भैया जैसे इंजीनियरिंग में हम ये करते हैं वो करते हैं, वो अलग. देखो, हर एक लाइन का ना अलग अपना स्पेक्ट्रम होता है, वैसे ही लॉ का अपना बहुत अलग एक स्पेक्ट्रम है. आप इंटरनेशनल लॉ करके, अगर तुम्हें फॉरेन में सेटल होना है बच्चे, तो इंटरनेशनल लॉ करके आप फॉरेन में भी, फॉरेन की कंपनीज के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, और मतलब बहुत ज्यादा स्कोप हो जाता है. तो ऐसा नहीं कि बाहर नहीं आप जा सकते, लॉ करके बाहर भी हम जा सकते हैं. मान लो अगर आपने लॉ यहाँ से, बीएलएलबी यहाँ से की और एलएलएम बाहर से करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, और बाहर ही सेटल हो जाओगे आप. तो ये यहाँ पर ऑप्शंस आ जाती हैं बच्चे. तो देखो, अगर आप लॉ कर रहे हो, ये करियर आ गए, मैंने तुम्हें बताया कि ये अलग करियर है. लेकिन इसका बढ़िया चीज क्या है बच्चे, कि एक तो नॉलेज, इतनी अबंडेंट नॉलेज आपको मिल जाती है ना, मतलब आप बयान नहीं कर सकते कि यार हर एक पर्सन आपके पास आके आपसे इंफॉर्मेशन लेना चाहेगा कि यार ऐसा हो गया मैं क्या करूं, ऐसा हो गया मैं क्या करूं. और एक बहुत ज्यादा रेपुटेशन और इज्जत की बात आ जाती है आपके लिए. ठीक है, बहुत अच्छा एक प्रोफेशन है बच्चे. अगर आप कहीं भी इस प्रोफेशन में चूज करना चाहते हो, आप आर्मी में जा सकते हो, आप डिफेंस में जा सकते हो, जैग का वहां पर एक ऑप्शन होता है. ठीक है, वहां पर आर्मी में आप जज बन सकते हो, वहां के केसेस आप देख सकते हो. मतलब तेरा अबंडेंट ऑप्शन लॉ करके. पहले होता था, पहले बोलते थे लोग कि लॉ कर लिया है अब तो कुछ ऑप्शन बचा ही नहीं है इसके पास. ठीक है, ऐसा नहीं होता है. आज की डेट में अबंडेंट बहुत ज्यादा ऑप्शंस है जो आप कर सकते हो. अब मैं बात करूंगी क्लैट के बारे में कि यार तुम्हें क्लैट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए. मैं तो बोलूंगी कि ऑब्वियसली देना चाहिए. इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि अगर तुम +2 के बाद लॉ का एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हो तो क्लैट नहीं दो. क्लैट देने से होता क्या है मैम, क्या है क्लैट का एग्जाम बच्चे? ये है कॉमन लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन. इसमें क्या होता है बच्चे, आपको एनएलयूज मिलते हैं. एनएलयूज, अब एनएलयू क्या होता है बच्चे, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी. नेशनल, जैसे आपका आईआईटी होता है, जैसे आपका नीट के लिए आप सिलेक्ट जाते हो प्रिपेयर करने, वैसे ही आप क्लैट का प्रिपेयर करते हो जब आप लॉ करने जाते हो. लॉ के एनएलयूज, जैसे आईआईटी आपका इंजीनियरिंग के लिए है, वैसे लॉ के लिए एनएलयूज है, नेशनल लॉज यूनिवर्सिटी. कम मत समझना इसको, बिल्कुल भी कम मत समझना. मतलब अगर इनका टैग लग जाएगा ना तो आपको बहुत ज्यादा, अगर आप जॉब करने जाते हो कॉर्पोरेट सेक्टर में, तो आपको बहुत ज्यादा वहां पर जो पैकेज है वो मिल सकता है. ठीक है, तो यहाँ पर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से आप क्या करते हो, लॉ करते हो. तो क्लैट आपको बिल्कुल देना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है. लेकिन मान लो कि क्लैट का टैग, क्या क्लैट का ये जो टैग है वो हमेशा आपकी जिंदगी के साथ रहता है? तो ऐसा भी नहीं है बच्चे, ऐसा भी नहीं है. बहुत ज्यादा आज के जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस है, क्योंकि उस टाइम क्लैट वाला ये आया ही नहीं था, तो उन्होंने तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से नहीं किया लॉ. और भी बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं जो बड़े बड़े एडवोकेट्स हैं, जजेस हैं, लेकिन उन्होंने तो एनएलयू से लॉ नहीं किया, लेकिन तब भी वो जो है अच्छा काम कर रहे हैं.
ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है बच्चे कि अगर मान लो किसी बच्चे का क्लैट क्लियर नहीं हुआ तो जिंदगी खत्म, मतलब अब तो लॉ करियर बनेगा ही नहीं हमारा बच्चा, ऐसा नहीं है बच्चे। और भी यहाँ पर ऑप्शन आती है, जैसे आपके पास ऑप्शन CUT की होती है। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से, अगर आप BHU से, उनसे आप क्या करना चाहते हो, लॉ करना चाहते हो, तो CUT का पेपर देते हो। आपके पास PU LLB की ऑप्शन होती है बच्चे। अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी से करना चाहते हो, ऐसे ही अलग अलग सेंटर स्टेट की यूनिवर्सिटीज भी अपने लॉ के एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवाती हैं। एक MHCET होता है बच्चे, महाराष्ट्र के लिए होता है, लेकिन वो सिर्फ महाराष्ट्र के बच्चों के लिए ही नहीं, बाकी बच्चों के लिए भी होता है, ठीक है। स्लैट हो गया आपका सिम्बोइसिस के लिए होता है। तो ऐसे बहुत ज्यादा कॉलेजेस हैं जो आपको क्या क्या देते हैं, एडमिशन देते हैं, ठीक है। अगर प्राइवेट में आपने बहुत ही, मतलब आपने ऐसी यूनिवर्सिटी में जाना है जिसमें आप बोलो कि भाई NLU के बराबर ही हो जाए वो, तो एक जिंदल यूनिवर्सिटी है, ठीक है। जिंदल यूनिवर्सिटी से आप कर सकते हो, लेकिन जिंदल यूनिवर्सिटी में शायद किडनी बेचनी पड़ जाए मतलब पैसा बहुत लगता है यार वहाँ पे, ठीक है। लेकिन नाम बहुत ज्यादा है, लेकिन पैसा भी बहुत लगता है बच्चे। तो ऐसे लॉ के स्पेक्ट्रम्स अलग अलग है, लेकिन क्लैट देना चाहिए। अगर किसी बच्चे के क्वेश्चन है कि मैम क्लैट दूं या ना दूं, बच्चे बिल्कुल आप क्लैट दीजिए। क्लैट का एग्जाम आपको NLU की सीढ़ी तक पहुंचाएगा, जो आपका सपना है वो आपको पहुंचाएगा वहां तक, ठीक है। तो क्लैट में बिल्कुल भी कमी मत छोड़ना, अच्छे से पेपर देना। तो अब क्लैट की हमारी सीरीज चली रही है, सारा का सारा मैंने हर चीज आपको डिस्कस किया है क्लैट के बारे में, तो क्लैट का पेपर तुमको पक्का देना है, ठीक है बच्चे। तो ऐसे है, अच्छे से तैयारी करनी पड़ती है इसके लिए। पेपर टफ होता है, ठीक है। 5 टॉप मोस्ट टफ एग्जामिनेशन में से क्लैट का भी एग्जामिनेशन होता है, क्योंकि इतना वो नहीं है, टेक्निकल बहुत है, कंफ्यूज बहुत करते हैं ये लोग, तो इसलिए यहाँ पर ये टफ माना जाता है, ठीक है बच्चे। तो अपना ध्यान रखो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, और ये पेपर अगर तुमको देना है ना, मतलब तगड़े तरीके से तुम दे सकते हो। और अगर तुमको क्लैट, तुमने सोच लिया कि हाँ यार मेरे को क्लैट देना है, तो तुम बच्चे क्या करोगे, तो आप प्रिपेयर कर सकते हैं हमारे साथ, दैट इज अड्डा 24 के साथ। आपको क्या करना है, आपको अड्डा 24/7 की साइट में जाना है, वहां पर आपके पास ऑप्शन होती है ऑल कोर्सेज की। फिर आप कहां पर जाते हैं, UG एंड PG एंट्रेंस एग्जाम में और लॉ एंट्रेंस में जाते हैं। जब आप लॉ एंट्रेंस में जाते हैं तो आप क्लैट का ऑप्शन को चूज कीजिए। क्लैट विजनरी 2.0 हमारा बैच चल रहा है। एक बार बच्चों से पूछ लेना कि मैम ये किस तरह से चल रहा है, किस तरह